अखिल भारतीय तेलिक साहू महासभा द्वारा नई दिल्ली के रफी मार्ग स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब स्पीकर हॉल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक व सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। राजस्थान प्रदेश महासभा को प्रदान करने की कृपा करावे। धन्यवाद। जय हिंद। एक चीज और कहना चाहूंगा, मेरा सुझाव है, 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। जैसे प्रत्येक सत्र हम पूरे भारतवर्ष से सामाजिक बंधु या इकट्ठे होते हैं, तो ज्यादा नहीं है तो एक दिन के 2 सत्र हो जाए। एक सत्र के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो जाए, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर ही बैठे, उसके अंदर एक भी मेंबर दूसरा नहीं हो, केवल संगठनात्मक चर्चा हो। कोई किसी विषय पर चर्चा नहीं होगी, केवल संगठन में क्या हो रहा है, क्या कर सकते हैं, कैसा होना चाहिए, विषय केवल संगठनात्मक ही होना चाहिए। द्वितीय, उसके बाद में आप घंटे भर का गैप देकर आप एक अधिवेशन भी रख ले। अधिवेशन के अंदर जैसे अपने सारे राजनीतिक सामाजिक सारे विचारों का आदान प्रदान हो जाए और अपनी राय भी व्यक्त हो जाए, उसका संगठन द्वारा रिप्ले भी हो जाए वापस। ऐसी कुछ व्यवस्था हो तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा। आपने बुलाया, सम्मान दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय साहू समाज। अभी चर्चा चल रही थी, भाई रूपचंद जी और झारखंड के साथी कह रहे थे कि कार्यकारी अध्यक्षों का कोई रोल संगठन में नहीं है। वो 100% सही है कि हम ईमानदारी से सिंसियर, जो कार्यकारिणी पूरे पदाधिकारी हैं, ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। जहाँ काम हो रहा है वहाँ कर रहे हैं काम। भाई ताराचंद जी काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में संगठन है। हमारे देवीलाल जी काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूँगा कि जहाँ मैं बरसों से देख रहा हूँ, साउथ में वो चेहरे नज़र आ रहे हैं जो 25 साल से वही है। आप जब तक परिवर्तन नहीं करेंगे और महामंत्री जी और वहाँ के संगठन मंत्री और प्रभारी वर्किंग प्रेसिडेंट, तब तक कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। गुजरात में आप देख लीजिए, कितने वर्षों से कोई कार्यकारी मीटिंग नहीं होती है। पहले काकू के समय अधिवेशन हुआ करते थे। मैं आप सुन लीजिए मेरी बात, आप कुछ नहीं कर रहे, दोनों मोटी बात सुनोगे। एनटी राठौड़, सुरेश, गुजरात में क्या किया आपने, कितने जिले हैं वहाँ, आप कितने संगठन आपका वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं। आप सुन लीजिए मेरी बात, बोलेंगे नहीं बीच में। चौधरी साहब व्यक्तिगत कहीं किसी का नाम ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहे। मेरा निवेदन है, आज ये मौका है, माननीय अध्यक्ष महोदय ने उज्जैन में भवन के लिए निवेदन किया था कि हम भवन के ऊपर निर्माण के लिए कुछ कार्रवाई करेंगे। मेरा आज पुनः उनको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि आज मौका है, हमें भवन बनाना चाहिए। हमारे 2 राज्यसभा सदस्य भी इस बार हमको समाज में मिले हैं और राज्यसभा सदस्य अपना फंड संस्थाओं को भी दे सकते हैं, तो उनका भी हमको फायदा उठाना चाहिए। मैं शिक्षा के बारे में और जो भी जितने प्रकोष्ठ प्रभारी हैं केवल मौखिक बात करते हैं और बरसों से हम देख रहे हैं अध्यक्षों को इनको बोलने की जरूरत नहीं। हमारे जैसे लोगों को जिनका अनुभव है उनको बुलाइए इस मीटिंग में, तो उनसे तो महामंत्री जी आप करस्पॉन्डेंस करिए, आप क्या कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, हम मुझे रिपोर्ट दीजिए। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कह के यही कहूँगा कि शिक्षा प्रकोष्ठ और ख़ासतौर से 2011 में भी मैंने प्रस्ताव रखा था कि एजुकेशन फंड महासभा का होना चाहिए, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको हम सहयोग कर सकें। मैं पुनः अध्यक्ष जी का और महामंत्री जी का आभार कि मुझे मौका दिया। लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि भवन हो और भवन के लिए ज़मीन महासभा खरीदे और जो हमारे सांसद महोदय हैं और स्टेट में जो स्टेट भवन भी बने, हमारे विधायक भी हैं, बहुत सारी जगह विधायक लोग भी अपना फंड दे सकते हैं। मुझे मौका दिया, मैं पुनः, और किसी को अखड़ा हो बस में साहब, मैं किसी व्यक्तिगत बात नहीं करता हूँ, लेकिन परिवर्तन की जरूरत है, बहुत जरूरत है। धन्यवाद। मंच पर विराजित हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान जय जी क्षीरसागर साहब, सम्मानित मंच सामने विराजित समाज के ज्येष्ठ श्रेष्ठ पदाधिकारी। समय की काफी है, कमी है। अध्यक्ष महोदय, महामंत्री महोदय द्वारा बताया जा रहा है कि हमारे मंत्री महोदय जी
और सांसद विधायक मोदी जी आने वाले हैं, उनका स्वागत सम्मान भी होना है। तो मैं काफ़ी चीज़ें 4-5 पेज लेकर आया था, लेकिन अब 5-10 लाइनों में संक्षेप में ही बोल के मैं मेरा उद्बोधन पूरा करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे राजस्थान के अंदर मुझे प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए मात्र 1.25 साल करीब हुआ है। 1.25 साल के अंदर हमने लगभग 35 से अधिक हमने जगह जगह सामाजिक आयोजन करवाए, जिसके अंदर हमारा एक प्रमुख आयोजन अभी पिछले महीने हुआ था, जिसमें पूरे राजस्थान की जो छात्र छात्राएं प्रतिभावान जिनकी 80% से ऊपर मार्क्स आए, उनको हमने प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया। इसके साथ ही वर्ष 2023-24 के अंतर्गत जितने भी हमारे सामाजिक बंधु राजकीय सेवाओं में जिनका चयन हुआ, उनका भी हमने प्रदेश स्तर पर सम्मान समारोह करके सम्मानित किया है। और विभिन्न स्तर पर हमने सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए और विभिन्न स्तर पर हमारे सामाजिक कुरीतियों के लिए भी हमने जगह जगह बड़े आयोजन किए हैं। और इसके साथ ही हमने विशाल रूप से अब की बार भक्त माँ कर्माबाई शिरोमणि की जन्म जयंती समारोह भी पूरे राजस्थान में लगभग काफ़ी जगह धूमधाम से मनाने की परंपरा स्टार्ट की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान के अंदर हमारी वित्तीय स्थिति भी काफ़ी सुदृढ़ है। लगभग आज हमारे प्रदेश सभा के फंड में बैंक में हमारे विभिन्न स्रोत से लगभग 14 लाख रुपए हमारे पास अभी हमारे पास बैलेंस है। और इसके साथ ही मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूँगा, साथ ही हमारे राजस्थान के समाज के भामाशाहों का हृदय से सम्मान धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमने 1 वर्ष के अंदर 35 से अधिक बड़े आयोजन किए हमने, जिसके अंतर्गत हमने प्रदेश साहू महासभा के खाते से 1 रुपया भी हमने वहाँ से नहीं निकाला है। और सारे आयोजन भामाशाहों के माध्यम से हमने करवाए जा रहे हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें, समय की कमी है, नेक्स्ट अगली बार में अच्छा